व्याख्या का सवाल। पिछले वर्ष क्या पूछा गया? सिविल सेवा 2024। आपने लिखा होगा ना, ये व्याख्या सिविल सेवा 2024 है ना। व्याख्या थी, महानृत्य का विषम समरी, अखिल स्पंदनों की तू माप। महानृत्य का विषम समरी, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है। तेरी ही विभूति बनती है, सृष्टि सदा होकर अभिशाप। सिविल सेवा 2024 स्पष्ट था, यह कामायनी से पूछा गया था। और कामायनी में 2 सर्ग हैं आपके कोर्स में। कौन कौन सा? चिंता प्रथम सर्ग और श्रद्धा ये तृतीय सर्ग है। 15 सर्गों में 2 सर्ग आपके कोर्स में है। और ये चिंता सर्ग का है। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा ही कुछ बोलती है, पॉजिटिव बातें बोलती है, तो साफ साफ पता चल जाता है अगर एक बार आपने रीडिंग लगाया। महानृत्य का विषम समरी, अखिल स्पंदनों की तू माप। और चिंता सर्ग में कौन कह रहा है? मनु। मनु कहता है। ये मनु मृत्यु को या चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मनु किसको संबोधित कर रहे हैं? नेगेटिव परिस्थितियों को, चिंता को। नहीं, आपने वो पढ़ा होगा गांव की कहानी की, चिंता से क्या घटे। हाँ, तो चिंता, मनु भी चिंतित है, चिंता में है। और चिंता को, मृत्यु को, नेगेटिव कंडीशन को कह रहे हैं कि भाई तुम महानृत्य की विषम समरी, विषम और सम दोनों हो, नेगेटिव पॉजिटिव, विषम सम दोनों। अखिल स्पंदनों की तुम माप, अखिल स्पंदन जो सृष्टि का है उसका तुम लिमिट हो। माप मतलब लिमिट, लिमिट मतलब सीमा, सीमा मतलब कमी। तुम जो है सृष्टि जो बेहतर हो सकती है उसको तुम डिरेल कर देती हो। डिरेल कर देती हो मतलब रास्ते से उतार देती है। कौन उतार देती है? चिंता, मृत्यु निगेटिव करती है। तेरी ही विभूति बनती है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, जो विभूति है, सृष्टि सदा होकर, सृष्टि अभिशाप में हो जाती है। अभिशाप मतलब दुखी हो जाती है, दुख में, त्रासदी में, नेगेटिविटी में। ये क्यों सृष्टि हो जाती है? किसके कारण? चिंता के कारण, मृत्यु के कारण। तुम्हारे कारण ही सृष्टि जो कल्याणकारी है, जो अच्छी है, जो परोपकारी है, जो सबके उन्नति में है, लेकिन बन कैसी जाती है? अभिशाप। जैसे किसी को कहे कि जी यूपीएससी अभिशाप बन के आ गई, नहीं, कोई कह सकता है मेरी जिंदगी खराब हो गई। कई बच्चे करते हैं, ये जो लड़की आई मेरी जिंदगी को क्या बना दी? अच्छा बना दी। लड़की कह सकती है जो लड़का मेरी जिंदगी में आया वो क्या किया? ना, फग्गू बना दिया। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी भली चल रही थी, ये पता नहीं ईश्वर ने इसको भेजा और मेरी जिंदगी को इसने नर्क बना दिया। तो ये मनु भी क्या कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी, सृष्टि क्या हो गई? अभिशाप में हो गई। तुम ये जो महानृत्य करती हो विषम सम, ये इससे क्या हुआ? जो अखिल स्पंदन है, जो पॉजिटिव है, जो विश्व स्तर पर, अखिल स्तर पर जो जागृति है, उसका तुम लिमिट कर देती हो, उसको तुम क्या कर देती हो? कम कर देती हो। यानी कहने का सेंस है कि दुख या चिंता या मृत्यु का भाव या नेगेटिव भाव व्यक्ति के सुख को, उसके आनंद को, सृष्टि को अभिशाप में बना देती है। ये कौन कह रहे हैं? मनु। किसको संबोधित कर रहे हैं? मृत्यु को, चिंता को, नेगेटिव परिस्थितियों को। यानी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी,
और अब तुमने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी में आकर के तबाही मचा दी। ये कौन कह रहे हैं? मनु कह रहे हैं, और इसकी आपको व्याख्या करनी है, इसको थोड़ा विस्तार में लिखना है। ये 10 अंक का सवाल है, और आश्चर्य ये है कि ये सवाल रिपीटेड है। सिविल सेवा 01 में ये पूछा गया, पुनः सिविल सेवा 2024 में पूछा गया, और तब भी विद्यार्थी गलती करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप 20 साल के सवाल को देख जाइए, व्याख्या तक रिपीट हो रही है। और इस बार सिविल सेवा 2024 में कई व्याख्या रिपीट हुई। गोदान से भी व्याख्या रिपीट हुई, महिला आंचल से व्याख्या रिपीट हुई, कामायनी से व्याख्या रिपीट हुई। जो पूछा गया ऑलरेडी वही फिर से पूछा गया है। तो ये सिविल सेवा 01, जिसने 10-15 सालों का जो प्रश्न है और व्याख्या, प्रश्न तो रिपीट होते ही, व्याख्या तक रिपीट होती है। तो ये पता है कि कामायनी से है। कामायनी 1936 की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, और कामायनी में युगबोध है, परिपुष्ट चिंतन, कितना बढ़िया शब्द था नहीं, सतत विकास की बात है, प्रौढ़ शिल्प है, कामायनी नवजागरण की चेतना है, कामायनी उज्जवल चेतना का सुंदर इतिहास है, कामायनी शैवाद्वैतवाद को पुष्ट करती है, आनंदमय सृष्टि करती है, ये मानव विकास की स्थितियों को यही सब भूमिका से शुरू करेंगे। नहीं, प्रस्तुत पंक्तियां या व्याख्या पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1936 की रचना चिंता सर्ग में संकलित है। नहीं, फिर एक लाइन क्या लिखेंगे, कामायनी में परिपुष्ट चिंतन है, युगबोध है, महाकाव्यात्मक शिल्प है, नहीं, नवजागरण की चेतना है। तो कितना आसान है लिखना। आप केवल प्रश्न ध्यान में रखिए, प्रश्न जो पूछे गए हैं 10 साल के, उसकी भाषा को, उसके शब्द को ध्यान में रखिए, ना आपको भूमिका लिखने की चिंता। ये हो गया। तो व्याख्या में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ, फिर क्या लिखेंगे, प्रसंग, फिर तीसरे में क्या लिखेंगे, भाव सौंदर्य, फिर चौथे में क्या लिखेंगे, हाँ चलिए, शिल्प सौंदर्य, और फिर पांचवे में प्रासंगिकता। ये है, यही भाव सौंदर्य में तुलना वगैरह करेंगे, विशेष लिखेंगे। ठीक है, सरल अर्थ 1-2 लाइन में, बाकी आपको विशेष अर्थ ही लिखना है। इस चिंताग्रस्त व्यक्ति को कहाँ जयशंकर प्रसाद ले जाते हैं, आनंदमय सर्ग तक ले जाते हैं, मनु को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हैं। मनु प्रतीकात्मक है, श्रद्धा भी प्रतीकात्मक है, तो आसान होगी व्याख्या लिखना। नहीं तो लिखिए, लिखिए प्रस्तुत पंक्तियां, हाँ सेम, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। मानव से मनुष्य बनने तक की यात्रा, निबंध यूपीएससी में पूछा गया कि मानव क्या है, जैविक इकाई, उसको हमको कहाँ ले जाना है, मनुष्य बनाना है। ये कामायनी करती, कोई विद्यार्थी यहाँ से भी शुरू कर सकता है। इस बार बिहार पीसीएस में हिंदी लिटरेचर वालों को खूब अंक मिले निबंध में, 300 में 212, 208, शानदार, लोग टॉप कर गए। नहीं, फर्स्ट टॉपर आपसे यहाँ संवाद में हिंदी पढ़ा हुआ लड़का, सेकंड उज्जवल उपकार जो लड़का है वो अपने यहाँ हिंदी क्लासरूम का स्टूडेंट, जो यूपीएससी का फर्स्ट टॉपर, 10th टॉपर तो इनके साथ टेस्ट भी दे रहे थे, अभी हाल तक दे रहे थे, नीरज कुमार 10वीं रैंक जो लिया, हाँ उनकी कॉपी है, इस बार दे रहे थे, नीरज थे, सुषमा सागर थी, ये सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। नीरज का 10वां रैंक आया। 20 रैंक जो है पप्पू कुमार, उसका भी हिंदी लिटरेचर, अपने यहाँ क्लासरूम का स्टूडेंट। ये सारे बच्चे, कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कुछ बच्चे, कभी गुरु ने शिष्य का अंगूठा काटा था, किस गुरु ने, द्रोणाचार्य ने। आजकल के बच्चे गुरु का अंगूठा काट लेते हैं। गुरु का अंगूठा कैसे काटते हैं, जैसे जो उज्जवल उपकार पढ़े यहाँ से, इनका जन्म यहाँ, इनके माता पिता यहाँ, और सिलेक्शन के बाद बदल जाता, ये क्या हुआ, गुरु का अंगूठा काट लेना। नहीं, मिला क्या होगा, 1-8 लाख रुपया मिला होगा।
कहीं सोशल मीडिया के दौर में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जी संवाद से पढ़े हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ कभी हुआ करता था कि भाई गुरु शिष्य का अंगूठा काट लेते थे। अब शिष्य जो है वो गुरु का क्या क्या हाँ। और ये जो पप्पू हैं ये इंटरव्यू देने चले गए विश्व गुरु के पास, पढ़े यहाँ, उनका जन्म यहाँ हुआ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कुछ बच्चों का है कि भाई जन्म वहां लिया विकास यहाँ किया, नहीं, जन्म लेना मतलब कोचिंग वहां ली, टेस्ट वगैरह यहाँ दिया, वो बच्चा जन्म ही यहीं लिया था। हाँ, जैसे उज्जवल उपकार का जन्म ही यहीं हुआ था। जन्म होना मतलब पूरे उसने 1 साल पढ़ाई की क्लासरूम में कोरोना से पहले, है ना। और कहा भी कि हिंदी से टेस्ट वगैरह पप्पू, और फिर पास करने के बाद तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, तो आजकल जमाना उल्टा हो गया, लेकिन मन में तुम अपराध बोझ जिंदगी भर रखोगे कि तुमने गलत किया। उनके साथ जो गरीब बेचारे खेत बेच करके किसी तरह फादर उनको पैसा देते हैं और उनको तुम विषयांतर कर दिए, तुम बताओगे किसी को कि वहां जाओ पढ़ने के लिए, तुमने पैसे लेके बोल दिया, मतलब एक घृणित काम किया तुमने। उसको उदाहरण दिया मैंने कि अर्पित भी तो यहाँ, अर्पित तो कहीं नहीं गए। भाई आप किसी का मत बताओ, गलत तो नहीं बताओ। जैसे कोई रास्ता आपसे पूछ रहा है तो आप नहीं बता सकते, वो भी क्षम है, गलत बता देना कि चलो उस रास्ते से चले जाओ, नहीं, तो तुमने गलत रास्ता बता दिया उन लाखों बच्चों को। नहीं, तो इसका मतलब है कि जिंदगी तुमको प्रकृति माफ नहीं करने वाली है ना, ऐसे ही बोला उसको, है ना, कि प्रकृति तुमको माफ नहीं करेगी, क्योंकि अंततः तुमको इसका घाटा होगा ही, क्योंकि तुम उन बच्चों को जो बेचारे निरीह हैं, जो नहीं जानते, वो तुम्हारे इंटरव्यू देख के कहाँ चले जाएंगे। तो तुमको क्या मिला, मुश्किल से 1 लाख रुपया मिला होगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, है ना। और थोड़ी लोकप्रियता मिल गई। लोग क्यों चले जाते हैं गलत जगह, कैसे चले जाते हैं, लोकप्रियता के लिए कि हम पता नहीं क्या उपलब्धि पाली, तो हर साल लोग टॉप होते हैं, उसमें नई बात तो कुछ है नहीं, हर साल लोग सेलेक्ट होते हैं। लेकिन तुमको लगा कि इस धरती पर हम ही सेलेक्ट हुए, ऐसा तो है नहीं। नहीं, तो हर साल की प्रक्रिया, हर स्टेट पीसीएस यूपीएससी में हर बच्चा अगर गलत बोलने लगे तो ये बहुत अपराध है उनके लिए, जो बेचारे जो बिगनर हैं, जो गांव से आ रहे हैं, उनके गार्जियन लगा रहे हैं, तुम्हारे इंटरव्यू से वो कहीं ले लेते हैं एडमिशन, मतलब अपराध। क्योंकि जब तुमको मौका मिला सोचा तुम गलत कैसे, तुम किसी का मत बोलो। ये कौन सी बात है कि बच्चों को कुछ पैसे के लिए तुम गलत डेविएट करते हो ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नैतिक बने रहते हैं, नहीं, जैसे सुषमा सागर को देखिए, वो कहीं नहीं गई, अच्छी बात है। अर्पित नहीं कहीं गए, भाई जहां से जेन्युइन मदद मिली है उसको बोलो, या तो मत बोलो। पवन अग्रवाल एक लड़का 48 रैंक लाया, कहीं नहीं गया, विश्व गुरु लोग बुलाते रह गए। भाई जब उनके यहाँ से सिलेक्शन नहीं होता, बच्चे क्या करते हैं, उनकी कोचिंग को बढ़ाते रहते हैं। भाई जो नए नए जो कॉर्पोरेट कोचिंग कैसे बढ़े हैं, ये बच्चों की गलती से और बिक जाने से बढ़ गए। तो बच्चे सिलेक्शन के बाद क्या होते हैं, मुश्किल से किसी को 50,000 मिल गया, किसी को 1 लाख मिल गया, है ना। उसके कारण ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेट कोचिंग को बढ़ावा देते हैं और खुद फेल करते हैं, और आने वाले जनरेशन को कितनों को सुसाइड तक पहुंचा देते हैं। भाई जो अब कल जो लड़की आई थी, नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है उसका, भाई इतना मेहनत करके लोग ला रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमको गलत दिशा में पढ़ रहे हो, है ना। हम बता रहे थे लास्ट अटेम्प्ट हो, कितना दुखी होगी, डिजर्व तो करती है वो, लेकिन गलत जगह पढ़ने से अब 4-5 बार दे रही है, उसके मार्क्स ही नहीं पढ़ रहे हैं। कितना कहीं से तो फंस के आई होगी, कोई तो बोला होगा, नहीं, कोई तो बोला होगा ना। कितने सपनों को तुम लोग मार देते हो पास करने के बाद, गलत बोल के।
क्लासरूम से एक बच्चा नहीं पास कर रहा है। कौन सा बच्चा? तो कुछ इंटरव्यू से बच्चे, कुछ खरीदे गए बच्चे, यही पास कर रहे हैं। खरीदे गए बच्चे और कुछ इंटरव्यू वाले। ये सब बहुत सारे बच्चे वो क्या करते हैं, नहीं, जो कई सपनों को मार देते हैं, कितना बड़ा पाप करते हैं। नहीं, कितनी खराब बात है। आखिर कुछ कितने पैसे दे देगा कोई, लेकिन तुम कितने सपनों को मार देते हो। बहुत मतलब गलत प्रैक्टिस है, और गलत प्रैक्टिस ये होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो कॉर्पोरेट भाई जो बिल्कुल सतही है वो है ना, और ये पाप में भी है, नहीं है पाप में। बच्चों को लगता है कि हम एक रात में क्या हो जाएंगे, वैश्विक मेरी पहचान हो जाएगी। और क्या फायदा होगा? कुछ इकोनॉमिकल फायदा होगा, और दूसरा उसको लगता है कि हमारी पहचान क्या हो जाएगी, रातों रात हो जाएगी। 3 महीने के बाद कौन पूछ रहा है? भाई आप स्वतंत्र पैदा लिए हैं, रूसो ने कहा था, है ना। आप खुद को क्यों परतंत्र, मैंने लिख दिया तो क्या हो गया? ऐसा तो नहीं है। हाँ, आपने जिससे जितना मदद लिया है उसको बोलिए। भाई आपने अगर मदद लिया है और वास्तविक रूप से मदद हुआ है तो उसको बोलिए। आने वाले जनरेशन को ध्यान में रखिए। आप ही अंतिम नहीं है, फिर आने वाले लोग भी टॉप करेंगे। नहीं कि आप ये अंतिम हैं या अजूबा हैं, सो तो है नहीं। सिलेक्शन में 800 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, भाई आप ही एक अजूबा तो है नहीं धरती पर, क्या है? 3 महीने का ग्लैमर है, फिर उसके बाद तो सामान्य नौकरी है वो। नहीं, 5000 की भीड़ में आप एक है ना, कोई आईएएस बना तो भाई पूरे भारत में अगर 5000 आईएएस हैं तो उसमें से एक है आप, कोई विशिष्ट तो है नहीं कि है विशिष्ट, नहीं है। तो फिर अगले साल कुछ लोग करेंगे, अगले साल कुछ लोग रिटायरमेंट में जाएंगे। तो ये कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके लिए इतने बड़े पाप किए जाएं। कोई बड़ी उपलब्धि होती, कोई मोक्ष मिलता तो पाप कर लेते, नहीं है कि नहीं? ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसके लिए आप इतना बड़ा पाप कीजिए कि सैकड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दीजिए। पता है कि नंबर को शो करता है कि फिजिकली सर कौन करते कांटेक्ट कैसे करते हैं? जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके जीमेल वगैरह, कांटेक्ट वगैरह या फिर घर वगैरह का एड्रेस दिखता है क्या? कोई कांटेक्ट कैसे करता है? चलिए, तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है। कई सपूत ऐसे हैं जो माता पिता का नाम बदल देते हैं, जन्म कहीं लिया, बाद में वो कह देते हैं कि मेरे मदर फादर क्या है, दूसरे हैं। नहीं, तो ऐसे लोग कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया, निष्ठा जो पढ़ा है, इथिक्स पढ़ा है, तो उस पर वो क्या करते हैं, फॉलो भी करते हैं। जिंदगी में ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही प्रक्रियाओं का, ठीक है। अब ये तो हम नहीं जानते कहाँ, जहाँ किया हो वहाँ बोले, ठीक है, लेकिन जो जहाँ जैसे किया तो उसको वहाँ बोलना चाहिए भाई, जिससे अगर जेन्युइन फायदा मिला हो। फायदा अगर मिला हो तो फिर बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों को भी फायदा मिले। लेकिन अगर आपको कुछ पैसे के लिए अगर आप गलत बोल रहे हैं, और गलत की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं जहाँ से अब नौकरी का जन्म हो रहा है, तो ये आत्मा पर कैसे इतना बड़ा बोझ लेके सब चलते हैं, और उसके लिए तर्क भी गढ़ते हैं, है ना। उसके लिए उस बच्चे को इतना अंदाजा नहीं होगा, कोई बड़ी उपलब्धि कहाँ है, कितनी बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए आदमी पाप करे, जिसके लिए आदमी गलत बोले, जिसके लिए निरीह बच्चों का जो है वो धन खर्च करवाए। कितने गार्जियन बेचारे क्या हो जाते हैं। हाँ, कोई बड़ी उपलब्धि हो तो चलो भाई, नहीं तो चलो क्षम्य है कि तुमको किसी ने 10 करोड़ दे दिया। अब इतनी छोटी उपलब्धि के लिए तुम गलत अगर बोल रहे हो, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने कुछ गलत किया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, उन्होंने बोला, तो चलिए एक बड़ी लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, महाभारत का युद्ध था। तो अश्वत्थामा में युधिष्ठिर में थोड़ा विचलन हुआ, और कृष्ण भगवान ने भी क्या किया,
उस सत्य को छुपाया। तो चलिए बड़ा एक उद्देश्य था, बहुत बड़ा उद्देश्य था। तुम्हारा क्या उद्देश्य? महज 20,000 50,000 रुपया लोकप्रियता इसी में बिक गया? नहीं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिली होती तो चलो झूठ बोल देने में नहीं, 10-12 लोग नहीं। जब आदमी जब सोशल मीडिया पर का जमाना है तो उसमें बच्चे कहीं भी हो सकता है कि राजस्थान के किसी गांव से हो। नहीं, आपने कितने लोगों का ये इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है फिर, केवल क्षणिक लोकप्रियता के लिए? नहीं, तो ये तो खराब बात है। चलिए ये सब चलते रहते हैं। हम लोग ये लिखिए थोड़ा, प्रस्तुत पंक्तियां खड़ी बोली हिंदी, प्रस्तुत पंक्तियां खड़ी बोली हिंदी एवं छायावाद की प्रतिनिधि रचना कामायनी के चिंता सर्ग, कामायनी के चिंता सर्ग में संकलित, कामायनी के चिंता सर्ग में संकलित, कामायनी के चिंता सर्ग में संकलित है। कामायनी में युगबोध है, युगबोध है, नवजागरण का चिंतन, सतत विकास की चिंता है, सतत विकास की चिंता है तथा समरसता संदेश के साथ, समरसता संदेश के साथ महाकाव्यात्मक शिल्प विधान, महाकाव्यात्मक शिल्प विधान है, महाकाव्यात्मक शिल्प विधान। ये आपने क्या लिखा? आपने लिखा संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखा था आपने कि भाई ये पंक्तियां इससे है जुड़ी हुई, और एक वाक्य लिखा कामायनी का कंप्लीट बोध। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रसंग। या तो शीर्षक दे करके लिखेंगे या पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, दोनों तरीका अपनाया जा सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी संदर्भ प्रसंग न लिख करके पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकता है ना, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चिंता सर्ग में मनु मृत्यु या चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं, संबोधित करते हुए कि सृष्टि को अभिशाप में बनाने वाले, सृष्टि को अभिशाप में बनाने तुम्हारा योगदान, सृष्टि को अभिशाप में बनाने में तुम्हारा योगदान। अब पैरा चेंज करके लिखिए भाव सौंदर्य। वही भाव सौंदर्य में ही लिखिए, भाव सौंदर्य को 2 पैरा में, वही व्याख्या हुई। व्याख्या तो कंप्लीट पूरा सीन को ही व्याख्या कहते हैं, संदर्भ से लेकर के प्रासंगिकता पूरे ही व्याख्या, उस व्याख्या के अलग अलग पार्ट है ना। हाँ, भाव सौंदर्य समझ गए ना। व्याख्या टोटल ये 6 पैरा को कहे, क्योंकि उस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, और आपने केवल एक पैरा को ही व्याख्या लिखी। क्लियर हुआ? भाव सौंदर्य। मनु कामायनी के मुख्य पात्र। प्रथम सर्ग में प्रलय जनित परिस्थितियों से चिंतित मनु कहते हैं कि चिंता सम और विषम का विनाशकारी नृत्य करती है। ये हम सरल अर्थ लिख रहे हैं। यह समस्त स्पंदनों या गतिशीलता को समाप्त कर देती, यह समस्त स्पंदनों या गतिशीलता को समाप्त कर देती, यह गतिशीलता को समाप्त कर देती। यह नई सृष्टि को रचनात्मक की जगह अभिशाप में बना देती, रचनात्मक की जगह अभिशाप में बना देती। ये आपने क्या लिखा? सरल अर्थ। ठीक है, अब पैरा चेंज करके हम क्या लिखेंगे कि आखिर प्रसाद क्या कहना चाहते? ये तो आसान हो गया, इसका शब्दार्थ पैरा चेंज करके लिखिए। कामायनी पैरा चेंज कुर्सी में, जिसको आप विशेष कहते हैं। नहीं ठीक है, केवल पैरा चेंज कीजिए। कामायनी विषम परिस्थितियों में जिजीविषा के साथ सृजनात्मक संकल्प कर्मशीलता एवं नवजागरण का संदेश दे। दुख या चिंता सृष्टि का शाश्वत सत्य नहीं, अतः श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद कहना चाहते हैं। श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद का संदेश है, जयशंकर प्रसाद का संदेश है। अब तुलना आप कर दे रहे हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अब आप विचार की तुलना कर रहे हैं कि भाई जो मनु चिंतित है वो परमानेंट नहीं है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दायह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुगात।
दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दाया झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। चेंज करके लिखिए, उपनिषद दर्शन से लेकर गात, गात मतलब अनुभव, उपनिषद दर्शन से लेकर संपूर्ण प्रकृति का सार है, संपूर्ण प्रकृति का सार है, संपूर्ण प्रकृति का सार है। अब ये लिखिए, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समान आचरण, लाभालाभ हो, लाभ और हानि में, जय और पराजय में। एक लाइन और लिखिए, अत्यधिक और एकांगी, अत्यधिक और एकांगी, अत्यधिक और एकांगी सुख का संग्रह मनु को चिंतित करता है, मनु को चिंतित करता है तथा प्रलय का कारण बनता है, तथा प्रलय का कारण बनता है। तो ये हो गई व्याख्या, भाव सौंदर्य, प्रलय का कारण बनता है। तो इसमें आपने क्या किया, प्रसाद के चिंतन को लिखा, तुलना किया नहीं। अब इसके बाद अगला व्याख्या का प्रसंग क्या है, शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, डैश दे करके लिखिए, कामायनी भाव प्रधान महाकाव्य। एक पॉइंट ये है, कामायनी भाव प्रधान महाकाव्य। दूसरा पॉइंट लिखिए, पंक्तियों की भाषा, पंक्तियों की भाषा तत्सम प्रधान, तत्सम प्रधान तथा प्रवाह पूर्ण है। तीसरा पॉइंट लिखिए, सम और विषम, सम और विषम में विरोधाभास अलंकार है, सम और विषम में विरोधाभास अलंकार है, है ना, सम और विषम लिखा हुआ, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मनु प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक चरित्र हैं, मनु प्रतीकात्मक चरित्र हैं जिनके अर्थ हैं, जिनके अर्थ हैं, मीनिंग है, डैश दे करके लिखिए, मन, मन कौमा मध्य वर्ग कौमा सामंती सभ्यता कौमा देव सभ्यता आदि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है कर्मशीलता, नवजागरण की चेतना, मानवीय मूल्य एवं भारतीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता, एवं भारतीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पंक्तियां लयात्मक एवं गीतात्मक, पंक्तियां, पंक्तियों में लयात्मक और गीतात्मक गुण है, लयात्मक और गीतात्मक गुण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन पंक्तियों में प्रलय एवं मृत्यु का, प्रलय एवं मृत्यु का बिंबधर्मी चित्रण, बिंबधर्मी चित्रण, बिंबधर्मी चित्रण है। कितने पॉइंट हो गए, 7 हो गए, ठीक है, 5 तक लिखना। उसके बाद लिखिए प्रासंगिकता, लास्ट में प्रासंगिकता लिखिए, चिंता से आनंद सर्ग तक की यात्रा, चिंता से आनंद सर्ग तक की यात्रा, चिंता से आनंद सर्ग तक की यात्रा, जैविक विकास से आनंदमय कोष तक की यात्रा, जैविक विकास से आनंदमय कोष तक की यात्रा है। उत्तर आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक 21वीं सदी का समाज, उत्तर आधुनिक 21वीं सदी का समाज कैसे आनंद की उपलब्धि कर सकता है, कैसे आनंद की उपलब्धि कर सकता है, कामायनी संदेशित कर, कामायनी संदेशित कर, ब्रैकेट में लिखिए, प्रतिभिज्ञा और आनंदवाद दर्शन के साथ, प्रतिभिज्ञा एवं आनंदवाद दर्शन के साथ, प्रतिभिज्ञा एवं आनंदवाद दर्शन के साथ। हो गई व्याख्या। तो ये था 2024। समय की तो अपनी गति है। अब आप लोगों को करना यह है कि आप टॉपिक को, जो ऑनलाइन में वीडियोस मिले हैं, उसको एक बार देख जाना है, क्वेश्चन देखना है, और फिर उसके बाद सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न होते हैं, व्याख्याएं रिपीट होती हैं। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे, आप देख के आइएगा 2 घंटा, राम की शक्ति पूजा।
और दूसरा ये है कि जब आपके मन में सवाल हो 4-5 तो नोट कर लीजिए, और उसके लिए समय का इंतजार नहीं करना है कि हम कहाँ हैं। आप व्हाट्सएप पे समय लीजिए, आपको समय दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। मुश्किल से 1 दिन का विलम्ब होगा, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि अब हम कब पूछेंगे, तो तब तक तो आपको स्मृति ही, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने नोट क्या किया और पूछना क्या है। तो 5-6 सवाल हो गए, मुश्किल से 2-3 मिनट समय लगते हैं बात करने में, तो आपके आंसर मिल जाए। हाँ हाँ, प्रलय क्यों हुआ है? हाँ, तो प्रलय हुआ ही क्यों है? प्रलय होता ही नहीं। अगर वो समरस चिंतन करते, सबके विकास की बात करते, अगर वो देव सभ्यता विलासी नहीं होती तो हम गुलाम भी नहीं होते। तो कारण प्रलय क्यों हुआ? ये कारण भी है। हाँ, और फिर उसके बाद फिर नया बनना है। प्रसाद कह रहे हैं कि देखो ये प्रलय क्यों हुआ? ये प्रलय हुआ विगत गलतियों के कारण। लेकिन अब मनु बचा तो है, अब इसको हमको कहाँ ले जाना है? धीरे धीरे इसको पॉजिटिव गतिशील बनाना है।